तमाम देखने वालों को स्पोर्ट्स हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ हमेशा होते हैं रब्बी निसार और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल उस तरफ बैठे हुए ज़हीर काहलू साहब। बड़ी खूबसूरत निगाह रखते हैं खेलों के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर नहीं, तमाम खेलों के ऊपर, क्योंकि एक दिल से स्पोर्ट्समैन आदमी है। और ज़हीर, आज जो पहला मुद्दा आपके सामने रखना है कि इंडिया, जिसको कम से कम मैं राइट ऑफ कर चुका था, मुझे लग रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है, उसने अपनी कम से कम बैटिंग में ए गेम सामने रख दी है। बॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी तनकीद की जा सकती है, आज थोड़ी सी लूज बॉलिंग की है या दूसरी साइड से बैटिंग अच्छी की गई है, लेकिन बैटिंग कैसी की है इंडिया ने, पहला सवाल। इससे पहले, आज के मैच से पहले, इंडिया ने जो बेनिफिट था उसको इस वर्ल्ड कप के मेज़बान होने का, उसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। एक तो आज उसने विकेट, उसको रन रेट चाहिए था, उसने पहले से तैयार किया था, बिल्कुल फ्लैट विकेट बना के उसने बिल्कुल ऐसा विकेट बनाया कि ना बॉलर को तो मार ही दो उसके ऊपर। 300 रन भी बन सकता था आज, अगर इंडिया और किल करता और तेज़ खेलता तो 300 भी बन जाता। दूसरा, उसने जब ये फॉर्मेट बनाया था, इसका शेड्यूल बनाया वर्ल्ड कप के मैचेस का, उसने अपना हर मैच जो है वो एक ही टाइम पे रखा हुआ था। और दूसरा, उन्होंने जो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में जिम्बाब्वे के साथ रन रेट दे के मैच आसान आगे रखा हुआ था, वो उन्होंने मैनेज कर लिया। और वो बिल्कुल 0.5% चांस था उनका, और वो निकलते निकलते अब आलमोस्ट सेमीफाइनल पहुँच गए हैं। जो वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस आज देखी है हमने, वेस्ट इंडीज़ को साउथ अफ्रीका ने नॉकआउट कर दिया है, 9 विकेटों से हरा दिया, इतनी बड़ी शिकस्त दी है। और उसके बाद इंडिया ने जो जिम्बाब्वे का हाल किया है, और जिम्बाब्वे ने फिर उनकी मदद की है, साथ टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी एक फटे विकेट के ऊपर, और उन्होंने 256 रन का पहाड़ का हदफ खड़ा कर दिया। जो मर्जी बैटिंग लाइन आ जाती वो नहीं होना था। सही कह रहे हैं। मतलब ये बेनिफिट, तो ये तनकीद इंडिया के ऊपर होती रही है मुस्तकबिल, माजी में भी और शायद मुस्तकबिल में भी ये जारी रहे। उसकी रीज़न ये है कि अभी भी हमें ये पता है कि जब ये सुपर 8 ख़त्म हो रहे होंगे तो आखिरी मैच डेफिनेटली इंडिया ने अपने लिए बचा के रखा होगा, जिसमें सारी कैलकुलेशंस उसके पास होंगी, कितने स्कोर कब कितने रफ्तार से चाहिए होंगे। रबी, क्रिकेटिंग अगर आप डिस्प्ले देखें आज कैसा था जिम्बाब्वे का, और एक तो पहले टोटल स्कोर जिन लोगों ने मैच नहीं देखा उनको बता दीजिएगा, साथ में बता दीजिएगा किसने क्या किया है। थोड़ा 256 स्कोर मारा है जी आज इंडिया ने। आए हैं, उन्होंने कुल्हाड़े अपने खोले हैं, सीधे किए हैं। ऊपर से आज अभिषेक शर्मा के साथ आया संजू सैमसन, ठीक है। अभी तक वो कर रहे थे, ईशान किशन को खिला रहे थे, संजू सैमसन को नहीं खिला रहे थे। आज उन्होंने उसको भी इंडक्ट किया है, ईशान किशन को भी इंडक्ट किया है, और ईशान किशन वन डाउन आए हैं, अभिषेक ने स्टार्ट किया, 255-56 स्कोर किया उन्होंने, इतना बड़ा स्कोर किया उन्होंने इंडिया ने। और बात यह है कि वो तकरीबन 72 रन से जिम्बाब्वे हार गई है ये मैच। अच्छा, मेरी अली भाई जो है ना, इसमें बात यह है कि आप दोनों ये बात कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने अपना आखिरी मैच रख लिया हर चीज़ के लिए, रन रेट के लिए, ठीक है, वो ठीक है, सारी कैलकुलेशंस आपको एडवांटेज दे जाती हैं एट द एंड। लेकिन आप ये देखें भाई, वो क्रिकेट कौन सी खेल के आ रहे हैं, वो क्या उन्होंने कितनी की बुरी क्रिकेट खेली है। उन्होंने एक मैच बुरा खेला है सिर्फ, जो साउथ अफ्रीका के साथ था, एक मैच था जो वो बुरा खेल के गए। अब एक मैच बुरा खेली हुई टीम का ये ऐसे तो नहीं हम कर सकते ना कि यार उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए सब कुछ कर लिया और सेमीफाइनल्स में जाने के लिए हर चीज पक्की कर ली। यार आज भी वो बड़ा कन्विंसिंगली जीते ना जिम्बाब्वे से लोग। अब मैं तो कल भी कह रहा था कि इंडिया विल गो थ्रू द सेमीफाइनल्स, ठीक है, उसने जाना ही जाना है। ये नहीं हो सकता था कि जिम्बाब्वे से हार जाए इंडिया। ये ऐसे ही लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि वो एक रन मिल गया था जिम्बाब्वे को 3-4 मैचेस का, वो अनबीटन आ गई थी, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था उन्होंने, तो लोग समझ रहे थे कि यार जिम्बाब्वे शायद इंडिया को भी हरा देगा। जिम्बाब्वे ने अपने हिसाब से अच्छी क्रिकेट खेली है, अपने हिसाब से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इन द होल टूर्नामेंट, ठीक है। उन्होंने अपने से बहुत बड़ी टीमों को हरा के आए हैं वो आगे। हमारे अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, हमने सिर्फ नामीबिया को हराया, नीदरलैंड्स को हराया, यूएसए को हराया। यार हम सोच सकते हैं बेनेट ने जो आज किया है, तो 97 स्कोर के ऊपर, कभी पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया के खिलाफ सोच सकता है? तो 114 बाबर सोच सकता है? बाबर को उठा के सोते में एक दफा उठाएं जरा, उसे कहेंगे भाई इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करोगे, वो कहेगा सोने दो यार। और क्या, हमारी तो पूरी टीम ने 114 स्कोर किया था, उनका अकेला बंदा 97 करके चला गया, नॉट आउट गया है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। वो अपने हिसाब से भाई वो बहुत ऊपर क्रिकेट खेल के गए हैं। इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर किया था, लेकिन फाइट अच्छी करके गई है जिम्बाब्वे। 184 बनाया 6 विकेटों भाई जब आपको जब 250 स्कोर पड़ जाता है ना आपको, वैसे तो इंडिया का आज अपना टीम स्कोर सबसे ज्यादा था, उसने 220 रन का आज अपना टारगेट जो सबसे ज्यादा उनका स्कोर था,
उसको बीट किया, 256 तक वो गए। ऐसी टीमों के खिलाफ जाया जाता है जो कमजोर होती हैं। हम पता नहीं उन टीमों के खिलाफ क्यों जहाद शुरू कर देते हैं कि हमने इन टीमों को खड़ा करना है, उन्हें हौसला देना है। बांग्लादेश को बांग्लादेश से हमने एक टेस्ट नेशन बना देना है, हमने बनाना है। हमारी जिम्मेदारी है कीनिया को हम कोई चांस दिलवाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कनाडा को खिलवाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि अमेरिका को खिलवाएं। लेकिन आज जब 250 से ऊपर स्कोर पड़ा तो मुझे लग रहा था कि आएंगे बेचारे, जितनी मर्जी फट्टा विकेट हो वो दिल ही टूटे होंगे, क्योंकि 28 छक्के लगे हैं, 28 छक्के, 17 उनकी तरफ से 11 इनकी सर तरफ से। 17 चौके 17 छक्के। जरा पाकिस्तानियों आखिरी दफा अपनी टीम का कैलकुलेट करके देखो, जरा निकालो नंबर्स क्रंच करो कि आखिरी दफा 17 छक्के कब मारे थे। मैं बताता हूं कब मारे थे। आखिरी दफा 17 छक्के आपको फिन एलन ने मारे थे, अकेले बंदे ने मारे थे न्यूजीलैंड के। आपने कब मारे थे ये जरा देखो, फिर देखो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खड़े कहां हो। उन्हें 47 छक्के मारे में पाकिस्तान के अगेंस्ट फिन एलन ने, सिर्फ अकेले ही हमारी ही टीम के अगेंस्ट। हमारे तो पूरा टूर्नामेंट में 17 छक्के। आज भी जब इनकी 2 विकेटें मिली हैं तो मैं सोच रहा था कि ये सूर्या कुमार यादव नहीं आएगा, हार्दिक पांड्या ऊपर आ जाएगा। अगर वो ऊपर आ जाता तो शायद स्कोर 280 290 हो जाना था। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। ये अभी भी जो है ना 15-20 रन थोड़ा सा कम रह गया उनका स्कोर। ये जिस हिसाब से इंडिया खेल रहा था ना, तो ये 300 पे, वो ज़हीर साहब बिल्कुल सही करे, 300 पे स्कोर जा रहा था भाईजान। वो तो हार्दिक पांड्या नीचे आगे गया, देखे ना आखिरी बॉल पे भी 44 पे था, आखिरी बॉल पे छक्का मार के 50 करके गया। देखिए जितना मर्जी एम्पलीफाई कर दें हम चीजों को, जितना मर्जी हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दें, इंडिया को पता है, वेस्ट इंडीज को पता है कि अगली गेम जो है वो डू एंड डाई है। ठीक है, वो आज अगर 700 स्कोर भी बना लेते तो अगले मैच के अंदर उन्हें खेलना पड़ेगा और अगला मैच जीतना पड़ेगा। हमारे जो है ना वो एक छोटा सा महाज उन्हें मिलता है, उस मोर्चे के अंदर वो अपनी जो है ना जिंदगी भर रहने का सोच लेते हैं। ऐसे ही है। कि हमने अमेरिका को हराया ना, हमने 1-1 बराबर कर दिया, अब अगला मैच क्या है, अगला मैच हम बस अब ये अल्लाह तवक्कल कर देते हैं कि अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कहां खड़ा है। पाकिस्तान कहीं भी नहीं खड़ा। पाकिस्तान की बोरिया बिस्तरा पैक वो है, जूते- ठीक है। वो सिर्फ जो है ना आखिरी मैच, मैं तो कहता हूं अगर हम लोग अच्छे हो ना बोर्ड के, यार हम कंसीड कर देते हैं आखिरी मैच, हम खिलाते ही नहीं तुम्हें। अच्छा, तुम वापस ही आ जाओ। छोटा सा जो है ना एक मैं रे ऑफ होप जो अच्छा, है आप अभी भी उम्मीद में ज़हीर मैं साहब। दिलाता हूं कि अगर अब देखिए इंडिया ऐसे वाला ये वाला तो हो गया खाता क्लियर, जनाब। ये वाला ग्रुप तो क्लियर हो गया। नहीं हुआ यार अभी। अब इंडिया वेस्ट इंडीज में जो जीत जगह वो आगे चला जाएगा, फाइनल नॉकआउट हो गया ना। अब जो श्रीलंका है उसको पाकिस्तान हराए 50 रन से, अच्छा जी, एटलीस्ट 50 रन से अच्छा ठीक है। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए कम से कम 20 रन से। ये 70 रन का जो डिफरेंस 2 शिकस्तों में आए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेल कि उत्थे जाके की करना है, उत्थे आगे जाके की करना की है। करना है। ये वो वाहिद टीम है जिस पे जितना मर्जी तनकीद कर ले, अगले दिन ये आपको 0 मीटर मिलेगी। मैं कहना मैं 0 मीटर 0 मीटर मिलेगी, लेकिन 0 परफॉर्मेंस के अच्छा साथ मेरी नहीं बात मिलेगी सुनो, ज़हीर साहब। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी है, आपने किसी से मांगा सूट, किसी से मांगी कपड़े, मतलब गाड़ी मांगी, किसी से पता पूछा, किसी से पास पकड़ लिया, उधर जाके गल्लां की करनियां ने तुसी ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ना आप हुकूमती एहलकार, ना आप कोई साबिक एमपी एमएनए एमपीए, ना आप स्पीकर कौमी असेंबली, ना आपके पास अपना जहाज, ना आपके पास कोई और चीज, आपने उस पार्टी में जाके अब ये देखते हैं, अब ये मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। 20 टीमें आई वर्ल्ड कप में, आप टॉप 4 में आ जाए। अच्छा किधर से आ जाए ज़हीर साहब? नहीं, जो मैं कैलकुलेशन बताइए अगर वो हो जाए, अगर हो जाए चले, अगर हो जाए ठीक है। अगले वर्ल्ड कप का न्योता तो मिल गया ना आपको, वो तो मिल गया ना, वो तो टॉप 8 में भी जाने से आपको मिल गया, क्योंकि 20 टीमों ने आना था, 8 उन्होंने मेरे ख्याल में 12 प्री क्वालिफाई कर ली हैं। अब ये देखिए ना, अब ये देखिए कि इंग्लैंड भी बाहर, सॉरी न्यूजीलैंड भी बाहर हो सकती है, वेस्ट इंडीज भी बाहर हो सकती है। सही है। अगला मैच हार गई तो वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है, श्रीलंका भी बाहर हो सकती है। तो ये बड़ी बड़ी टीमें हैं, ये बाहर हो सकती है, तो हम भी अगर हो जाएंगे तो कोई बात हमने नहीं। ज़हीर साहब को आज बिठाया है, ज़हीर साहब को आज इसलिए बिठाया है कि जो पाकिस्तानी ये सोच दे कि हम बैठे सिर्फ तनकीदें कर रहे हैं, भाईजान हमारे पास एक ऐसा बंदा भी है पॉजिटिव, अभी तक ऑप्टिमिस्ट, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी जा सकती है। तो ज़हीर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। फैक्चुअली देखिए इंडिया कहां से उठा है, इंडिया को बाहर निकाल चुके थे सारे। सर ऐसी सर, लेकिन मैं ये कहने, जो हम इतने दिन से जो मुद्दा सामने रख रहे हैं ना आवाम के, वो ये है कि इंडिया पहली दफा गंदी परफॉर्मेंस करके 2-3 ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिनमें से इंडिया बाहर हुआ है पहले, ठीक है, उनका एक होता है बैड डे, यस, बैड लक। हमारा बैड डेकेड चल रहा है। हम पिछले 10 साल से बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं
और खेलते चले आ रहे हैं। हम लड़के इंडक्ट करते हैं, लड़के तबाह करते हैं, लड़के बाहर निकाल देते हैं, और वो जो बाबा पार्टी है वो हम चलाई जा रहे हैं। ठीक है, शोएब मलिक साहब की मेहरबानी कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वरना आने वाले दिनों में कोई पता नहीं शोएब मलिक को बुला के खिला लेते, हफीज याद आ जाता। ये डिबेट हुई थी जब इंडिया थोड़ा सा डाउन हुआ है ये वर्ल्ड कप में, तो कोहली क्यों नहीं जी टीम में, वो क्यों नहीं है अपना, सर याद आते रोहित हैं, क्यों नहीं सर है? याद आते हैं आपको, सतून याद आते हैं ना, ये जिन्होंने अभी भी आपको बेस्ट प्लेयर है ये बॉस T20 आपको के याद अच्छे आते player हैं, ये बड़े क्यों बड़े नहीं? लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी 200 की चेस भी होती है ना, विराट कर जाता। नंबर्स आए, नंबर्स के अंदर दिखाया हुआ है विराट तीसरे नंबर पे आया है 3 स्कोर के ऊपर, विराट तीसरे नंबर पे आया है 10 स्कोर के ऊपर, विराट 3 विकेट डाउन के ऊपर आया है, फलां जगह पे आया फलां, और वो गेमें जितवाई है उसने। वो चेजर अच्छा था, वो एक कमाल था, वो दुनिया सारी उसकी मुतरिफ है। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास इस वर्ल्ड कप के अंदर से साहबजादा फरहान के अलावा आगे लेके जाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए है क्या? चले मैं आपको फिर पिछले मैच पे लेके जाता हूँ। पिछला मैच न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ इंग्लैंड के मैच, वो मैच ले गया। सर। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट हम मैच एक जगह पे हम जीत चुके थे, 4 आउट कर दिए, जी। 5वीं विकेट भी गिर गई। उस्मान तारिक को मैं पिटता रहा हूँ कि इसको जल्दी लगाओ और इसको इकट्ठे 4 ओवर दो। 1 ओवर करवाया, उसने विकेट ली, उसको हटा दिया। सर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो सेट हो, मारना शुरू सर कर हम कल से कह रहे हैं, यही तो हम कह आपका रहे तो हैं। सवाल है, अभी प्लेयर्स को छोड़ दे, आपका कप्तानी पे सवाल सर है। वो भी प्लेयर ही है ना सलमान आगा, फिर उसने अपने आप को नंबर 3 पे किया हुआ है। बॉस। हम यही तो कह रहे हैं, इतने दिन से यही कह रहे हैं कि अगला बंदा जब डेथ विश अपनी मांग रहा होता है ना, जब हमने एक बंदे का गला दबाया होता है, तो हम उसको हक़ ज़ौजियत अदा करवाने भेज देते हैं, बजाय इसके कि हम उसे वो कोई बड़ा बॉलर लगाने की जगह हम शादाब गिफ्ट कर देते हैं कि ये ले सर, ये 3 ओवर इनके खेले, इसके अंदर आप अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करें, आप दुखिया निकालें, ठीक है, सेट हो, उसके बाद हम आपको देंगे आखिरी ओवरों के अंदर कौन अपने बेस्ट बॉलर, उनको आप मारिएगा छक्के, क्योंकि उनके पास डिफेंड करने के लिए कोई नहीं होगा, टारगेट ही नहीं होगा, उनके पास कोई स्कोर ही नहीं होगा। ये बातें तो हमने की हैं सारी, ये सारी बातें हमसे सब, वो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी बातें की हैं कि यार आपने गलत टाइम पे गलत बॉलर लगा रहे हो। इंडिया के मैच में भी आपने 10 ओवर बाद उसको लगाया उस्मान तारिक को, जिस प्रकार सबसे ज़्यादा खौफ बना हुआ था। फिर इसके बाद इस लास्ट मैच में भी आपने उस्मान तारिक को, वही जिस तरह भी बात हो रही है, आपने 1 ओवर करवाया, उसके बाद 3-4 ओवर का फिर गैप दे दिया। अब बात यह है कि मैं ये वाली बात से स्टार्ट करूंगा जो ज़हीर भाई ने की है कि कैप्टनसी और कोचिंग, ये जो 2 बंदे हैं जिन्होंने इतना हार्ड स्टांस लिया था इस टीम के ऊपर, ज़हीर भाई इन्होंने इतना हार्ड स्टांस लिया था कि हमें ये बंदे चाहिए। सिलेक्शन में भी इनका पूरा था कि हमें ये बंदे चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी से टीम ली, अपनी मर्जी से 11 खिलाई। सारी दुनिया कहती रहेगी यार शादाब को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट आप टाइमली कर लो। आपने नहीं किया, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी खिला के रखा, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में भी खिला के रखा। आप स्टिक रहे अपने इस डिसीजन के ऊपर कि हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है वर्ल्ड कप, और वही 11 आपने वही खिलाई जो आपने, जिस पे आप रिलक्टेंट थे, आपने वही 11 खिलाई। अब बात यह है कि अगर आपने अपनी मर्जी की चीज खिलाई है ना, तो अगर जीते तो क्रेडिट आपका जाता कि आपके भाईजान 11 आपने, कोच ने सिलेक्ट किए, कैप्टन ने सिलेक्ट किए, टीम जो है ग्राउंड में कैप्टन ने लड़ाई, टीम आपको क्रेडिट जाता। लेकिन अगर आप हारे हो तो क्रेडिट लो ना भाई, इसका भी अपनी हार की भी जिम्मेदारी उठाएं। भाई तुमने कहा कि हम बाबर को जहां दिल करेगा खिलाएंगे, बनता होगा नहीं खिलाएंगे, नहीं बनता होगा नहीं खिलाएंगे। हमने तुम्हें बैक किया भाई, यहां बैठ के हमने कहा हो कहीं कि तुम गलत कर रहे हो। हम तो बाबर आर्मी से लड़ गए हम लोग, कि हमने कहा कि जी बाबर का नहीं बनता, ये बंदा अच्छा खेल रहा है। वो तुमने 60-70 की एक इनिंग खेली, हमने कहा जी हमें मसीहा मिल गया, और वो मसीहा अंदर से इतना बड़ा वो घुसपैठिया निकलेगा। अंदर तीसरे नंबर पे बैठ के तुमने ना सिर्फ टीम का स्ट्रक्चर तबाह किया, उसके अलावा तुमने अपनी कप्तानी से और वो कोच के साथ चू मुंह करके पता नहीं क्या करते रहे हो। और अब ज़हीर साहब तो बात कर रहे हैं सेमीफाइनल में जाने की, हमें तो ये भी उम्मीद है कि सेमीफाइनल में जाके भी ऐसी एक तार होगी, उसके ऊपर आप बैठे होंगे, नीचे पूरी कौम खड़ी होगी, और ऊपर सफेद सी एक चीज आएगी और हमारे मुंह के ऊपर आगे गिरेगी। ज़हीर भाई अब देखें मेरी बात, एक बात बताएं कि अब आज इंडिया का मैच आप देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, ऊपर से स्टार्ट कर दें, 168, 160, 255, 11.5 से कम नहीं हुआ किसी भी पॉइंट में, 11.5 से 220 की एवरेज स्ट्राइक रेट से खेली है इंडिया। तो वही पहले 3 प्लेयर 160 अबव से खेले, उसके बाद नीचे वाले जो 3 हैं उन्होंने 250 नहीं छोड़ा। तो आपका जो एवरेज बन रहा है वो 220 का टीम का बन रहा है। अब इस स्ट्राइक रेट से जो टीम खेल रही है वो आगे जाना डिजर्व भी करती है ना। अब हमारे प्लेयर के स्ट्राइक रेट देख लें, 98,
110, 111, 120 इस स्ट्राइक रेट से हमारी टीम खेल रही होती है। अब अगर हम लोग सेमीफाइनल में आते हैं ज़हीर भाई, एक फैक्टर और थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कस कर जी बताएं। जनाब एक ये तो हो गया कप्तानी और बैटिंग ऑर्डर। आप जरा देखें कि हर टीम का जो विकेट कीपर है ना, वो इस वक्त कैसा है, हाँ बैकबोन है। हाँ इंडिया का देख लें ईशान किशन, हाँ जी जनूबी अफ्रीका का देख लें हाँ जी, वो क्विंटन डिकॉक, डिकॉक, जनूब अपना साउथ कास्ट न्यूजीलैंड का देखें, हाँ जी, ऐसे इंग्लैंड का देखें, श्रीलंका का देखें, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का देखें और हमारा देखें। हमारा देखें। हमारा तो अब इस पे तो हम रो रो के थक गए हैं। उस्मान खान अली भाई की एक छेड़ डाल गई है इस प्रोग्राम में। उस बंदे ने हमारे लिए यूएई छोड़ा है और हम कहते हैं कि बस हम तेरे लिए फिर सारा कुछ ही छोड़ देते हैं। सर जी वो सारा कुछ छड़ के बह गए ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ सारा कुछ छड़ के बह गए। अब उस्मान खान हमारे गिट्टों में बैठ चुका है। अब पता नहीं इसकी किस तरह जान सर छूटेगी। एक होता है ना कि आपने किसी बंदे की भलाई का बदला उतनी देर ही देना होता है ना जब तक वो आपके सीने के अंदर खंजर मारना बंद शुरू ना कर दे। अब वो एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा, वो एक छक्का मार के समझता है कि मैंने सारे फर्ज वो निभा एक दिए। छक्का मार के 5 बॉलें बीट कर देता है और वो उसी हिलता जुलता रहता है कि मैंने छक्का मार दिया। अब इश्यू तो ये है कि आपके 11 नहीं 4 या 5 प्लेयर्स खेल लेते हैं ग्राउंड में, 5 आपने सिर्फ रखे हुए हैं कि हमने यहाँ पे स्पॉट फिल करने हैं, वो है ही नहीं है। सर लास्ट टाइम बताएं, आपने उस्मान खान को कभी टीम के साथ कंसल्ट करते देखा हो कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लो, ये थोड़ी सी गेंद इधर करा दो, कोई मशवरा दे दे, कोई बता दे किसी बॉलर को कि तुम इस दफा रॉन्ग वन करवा देना, कोई इशारा आ जाए। सकलैन मुश्ताक की आधी विकेटें मोइन खान दिलवाता था, दिलवाता हाँ था, जी ऐसे ही है। ऐसे ही है, वसीम अकरम को राशिद लतीफ पीछे से बता रहा करता था, इधर से करवानी मोइन है, और राशिद चलाते थे। ऐसे ही है। अब और फिर वो एक पिलर होते थे टीम के, और ये उस्मान खान 11 में नजर ही नहीं आ रहा होता। सर मैं कहता हूं मेरे कान दर्द करने लग गए जब सरफराज कप्तान था। वो बोल ओ भाई बोल के के दिमाग खा जाना उस बंदे ने। हमें याद हो गया कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी गेंद करानी है। बॉलर की कम्युनिकेशन होती थी। हमारे जब ये आखिरी दफा कप्तान थे जनाब बाबर साहब, तो बाबर साहब कहते थे मेरी टीम को ना छेड़ो, हाँ ऐसे वो ही है। बॉलर को डिस्टर्ब ना करो, कोई मशवरा ना दे आके। सही बात है। इसलिए कि बदतमीज बॉलर, वो हारिस रऊफ जैसे बॉलर जो अपने दिल की नहीं सुनते, उन्हें लगता है कोई बंदा आया ना वो दुश्मनी करने आया है। और एक और बात अली भाई, मैंने तो हमने क्रिकेट देखी है सारी जिंदगी, इन लोगों को देखा है यार, इतने अच्छे अच्छे बॉलर, वसीम, वकार, शुएब, उमर गुल वगैरह, मतलब इन हमने सारों को देखा है क्रिकेट बॉल करते हुए। इवन आमिर, आसिफ, ये लोग अपनी फील्ड खुद सेट करते थे यार। ये जो बॉलर्स होते थे ये कहते थे भाई तू उधर चला जा, तू थर्ड मैन पे तू जा, तू इधर मिड ऑन पे यहाँ पे आगे खड़ा हो, तू इधर आगे खड़ा हो, तू उधर आगे खड़ा हो, मैं ये इधर करने लगूँ उधर करने लगूँ। यहाँ पे तो ऐसे कोई बॉलर की और फील्डर्स की ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कैप्टन की और बॉलर की कोई इस तरह से कम्युनिकेशन नजर आती है। और जो ज़हीर भाई कह रहे हैं कीपर वाली बात, कीपर भी वो मैंने सिर्फ ये एक चीज सुनी है उस्मान खान को पहली दफा पूरे टूर्नामेंट में, पहली दफा उस्मान खान को सुना भी लास्ट मैच में, जब वो कह रहा था बस 1 विकेट की बात है, ये फिल सॉल्ट जब खेल रहा था, 1 विकेट की, सॉरी हैरी ब्रूक जब खेल रहा था, 1 विकेट की बात है, 1 विकेट की बात है, 1 विकेट की बात, और वो जो 1 विकेट की बात है वो पूरी दुनिया को पता था, वो पूरी दुनिया को पता है। और यार तू कोई इशारा करा दे कि यार तू डाउन द लेग वाइड कर दे कि अगर वो आगे निकले तो मैं स्टंप कर दूं, ठीक है, या तू ऑफ साइड उसको बता दे कि भाई इशारा कर दे कि ऑफ साइड पे वाइड बॉल कर दे। T20 में जब बंदा हिटिंग कर रहा है तो उसकी विकेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसको ऑफ वाली या हाफ वाली या फुल टॉस दे के भी 3-4 कहीं का पकड़वा सकते। ऐसे ही है। अच्छा, तीसरा जो ये हो गई, अब कप्तानी और कीपर के बाद मैं आपको एक और बड़ा फ़र्क बताता हूँ जो टीमों में है हमारे, उनमें आपके पास कोई भी ऐसा ऑलराउंडर ही नहीं है जो मैच कर सके हार्दिक पांड्या जैसा हो। नहीं है। आपके एक मैच में वो नेदरलैंड के खिलाफ जब हार रहे थे और राणा फाइनल सिर्फ ने आके 3 छक्के लगा दिए और हम जीत गए, वरना तो हम उधर ही तो सुपर 8 में भी नहीं आए, उधर ही थे। हाँ जी। अब उसको बाद उसको खिलाया भी नहीं, उसको खिलाया भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखे ना बरार को भी ड्रॉप किया, उसको भी ड्रॉप किया। अब आपके जो ऑलराउंडर हम जिनको गिनते हैं, नवाज, शादाब और तीसरा कौन है जी, नवाज है, शादाब है, और आपका वो ऊपर से वो है ना साइम अयूब भी ऑलराउंडर है। ठीक अब है। ये तीनों को समझ नहीं आ रही, एक अजीब सा कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। अब ना इनसे बॉलिंग हो रही है ना इनसे बैटिंग हो रही है, और कैटेगरी फॉल कर रही है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हर टीम की बैकबोन है। और सर जी डिफेंड कर रहे हैं भाईजान वो सकलैन सुसर भाई। साहब, वो कह रहे हैं जी ये दोनों है, वो दोनों है, ये
ये बैटिंग ऑलराउंडर भी है, बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। मैंने कहा फिर फील्डिंग ऑलराउंडर भी पा दो कैटेगरी, बाप के लिए सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी होती है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ना फिर यहाँ पे बेटी बन गई ना फिर यहाँ वो पे तो फिर पाकिस्तान पूरे कौम ने भी तो बात की थी ना, जब ये इससे पहले शाहीन को ड्रॉप किया है, तो शाहिद भाई ने भी कहा था कि यार आज इसको आप ड्रॉप करें, बाबर को ड्रॉप करें, आप शाहीन को ड्रॉप करें। उसने बाबर का कहना था साथ शाहीन। अच्छा यार जरा रबी एक सेकंड मैं लोगों के सामने रख दूं, आज ये पाकिस्तान जिसको हम सेमीफाइनल में भेजना चाह रहे हैं, जरा इसकी कली खोल लेते हैं कि क्या है। टोटल मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं वो 200 कुछ नंबर है, लेकिन मैं आपको ब्रेकडाउन देता हूं। पाकिस्तान ने फुल मेंबर नेशन जो हैं उनके अंदर इंडिया के खिलाफ 17 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 13 हारे हैं और 17.6% का विन रेशियो है। इंग्लैंड दूसरी टीम है जिससे हमने 32 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, 21 हारे हैं, 28.13 का विन रेशियो है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 मैच खेले हैं, 24 जीते हैं, 23 हारे हैं और हम जो है इनके खिलाफ 48% हमारा विन रेशियो है। 5 साल से हम हार रहे हैं मुसलसल जी। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 खेले हैं, 15 दूसरी साइड पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है शायद उसका। 31 में से हमने 15 जो हैं वो जीते हुए हैं और 14 हारे हुए हैं और 48.39 हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चूंकि वो हमारा दोस्त मुल्क है, कहते हैं कि हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, हमारा पार्टनर है, वो नया चाइना है हमारे लिए, तो उनके साथ एक जीता है, एक हारा है। तो ये आपकी कली है। उसके बाद फिर आपके अफगानिस्तान जैसी टीमें आ जाती हैं। अफगानिस्तान के साथ 10 खेले, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं। हाँ जी, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ बराबरी पे आ गए आप। ये और शादाब साहब कैप्टन थे, ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज हुई थी उसमें शादाब साहब कैप्टन थे, जो हमें सीरीज ही हरवा दी थी अफगानिस्तान से। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो कमाल ही, वो तो ट्रायल था ना उनका कि कप्तान कितने सालों के लिए बनाया जाएगा। वो शुक्र है वो हार गए हम वो शुक्र है, वरना वो हार गए, लेकिन वो तो फिर भी वही के वही है अली भाई। अभी तो आपने अली भाई जो इतने नंबर बताए हैं ना, हम न्यूजीलैंड के साथ जैसे जीते हैं, हम एक आधा मैच उनसे ऊपर हैं, ये हम अपने जो 2007 से खेलते हुए आ रहे T20s ना, ये 2018-19 तक की वो रेशियो है, उनके नंबर है जो विनिंग कॉज में आ रहे हैं। ये जो सरफराज ने जितवा दिया आपको, जो या उससे पहले ने छक्के मार मार के जितवा दिए वगैरह थे, ये तब के हम लोगों ने मैच जीते हुए हैं। 2019 से लेके 2026 तक, 2020 से लेके 2026 तक हम लोग न्यूजीलैंड से एक भी सीरीज नहीं जीते भाई। आपकी टीम की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, खुद उसको नोट करके देख लें, वो किसी एसोसिएट नेशन के बराबर है। ठीक है, और मैं कहूंगा कि कोई ऐसा तनज़ली का प्रोग्राम शुरू करे आईसीसी जिसमें पाकिस्तान वाकई एसोसिएट नेशन बन जाए, ताकि हमें पता चले कि हमारी औकात क्या है। क्योंकि हमें हमारी औकात याद आती है ना, तो फिर हमें पता चलता है कि हमने पैसे जोड़ के दुबई जाना है और दुबई जाके फिर हमने करनी है ड्राइवरी। अब ज़हीर भाई, जो अब हम लोग इतना हमने पंगा लिया, हमारे बोर्ड ने पंगा लिया, हमारी गवर्नमेंट ने पंगा लिया, जो सही सांस भी था, ठीक है, हमने गवर्नमेंट और बोर्ड जो ले सकता था उन्होंने ले लिया। अब बात यह है कि वो जो आज आके वो बात इन जिन पे 11 पे आ जाती है, ठीक है, वो वैसे हमसे इंडिया वैसे मार खा लेता, जंगों में मार खा के बैठा है, जहाज गिरवा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारा जो है मुंह काला करा के वहां पे हमसे मार खा के सारी दुनिया को पता है ये। जब लेकिन अब जो ऑन द फील्ड एक गेम है जहां पे मुकाबला होना है, ये यहाँ पे आके जलील करा देते हैं। वो इंडिया वाले ऑपरेशन सिंदूर भी हमें ना क्रिकेट में ठोक देते हैं कि यार देखा वहां पे भी हार गए, यहाँ पे भी हार। ये इन पे 11 पे जो जब ये बात आ जाती है, तो कब तक हम लोग इनको इस तरह डिफेंड करेंगे? असल में हमारे यहाँ कोई अल्लाह ताला की ना तरफ से एक है कि हमारा जो कोच है या हमारा जो कप्तान है, वो एक तो दोस्तियाँ यारियाँ नहीं ख़त्म होती, और जो डोमेस्टिक सर्कल है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे पहुंचती ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि कायदन ट्रॉफी में कौन सा प्लेयर बड़ा अच्छा रहा। अंडर 19 में हम देखते रहे, समीर मिनहास था, उसने सेंचुरियाँ मारी हैं। अब डोमेस्टिक में आमर जमाल था, वो बैटिंग भी कर रहा था, बॉलिंग भी कर रहा था, लेकिन टीम में कहीं नहीं। कामरान गुलाम सियासत भी कर रहा था, मसला ये था ना, सियासत भी कर रहा था साथ में। सियासत मैं कहता हूँ उसको तो गन पॉइंट पे रोक देना, परफॉर्मेंस तो हमने क्रिकेट खिलवानी है ना, ग्राउंड में तो क्रिकेट खिलवानी है। प्लेयर भी तो अपनी लिमिट्स पहले दिन से क्रॉस करना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद उस कंट्रोवर्सी के बाद वो कायदन ट्रॉफी खेला, प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेला, उसको उसका क्लियर हो गया था बोर्ड के साथ मामला, और उससे परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन एक ऑलराउंडर था, हमने ज़ाया कर दिया। उसके बाद एक लड़का आया था, वो हसन नवाज, उसने सेंचुरी मार दी, फिर लेकिन उसको क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी हमने क्या कर दिया, किधर चला गया। एक लड़का आया था, वो न्याजी था, इरफान खान न्याजी, वो एक हिटर था। सुपर सिक्सेस में भेज देंगे,
वाइपर्स की तरफ से खिलवा लेंगे, हम अपने लड़के टीम में उनको इंडक्ट करके चांस नहीं देंगे। ख्वाजा नाफे के साथ क्या किया यार, इस वर्ल्ड कप में क्या किया है? एक मैच खिलाया। उस्मान खान की कॉस्ट के ऊपर हमने एक नया टैलेंट इंडक्ट करने का, वो हाँ विकेट कीपर बैट्समैन जो मैं कह रहा था कि वो, अगर मैं कहता हूँ साइम नहीं ठीक खेल रहा उसको ऊपर खिलाएं, दायरे के ओवर में उसको 6 ओवर दें, वो आपको लड़का आपको स्कोर करके देगा। बॉस आप कह रहे हैं पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान कह रहा है पता नहीं वो हमारा जो न्यूजीलैंड से लाया हुआ कीवी कोच है वो क्यों नहीं कह रहा उसकी। मैं कह रहा हूं हमारा ना कोच भी ना न्यूजीलैंड से कीवी लेके आए हैं, ना उसकी दुम है, ना उसकी कलगी है, ना उसके पर है, ना वो उड़ सकता मेरा है। ख्याल है जो बंदा भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, वो जैसा देश वैसा ऐसे ही, भेस अपना लेता है, ऐसे वो भी ही, पाकिस्तानी ऐसे ही ही। हो जाता है। हाँ, लेकिन अब जहीर भाई अब बात है कि हमने तो सारे बोर्ड ने तो सारे लोकल कोच भी लगा के देख लिए, कौन सा कोच नहीं? अभी मोहम्मद यूसुफ साहब नहीं थे बिल्कुल, इतनी देर लगे रहे हैं। लेकिन यूसुफ ने एक बात वो की है, मैं उसे 100% मुत्तफिक हूं को, हम दूसरे क्रिकेटिंग नेशन से 10 साल पीछे हैं। तो जहीर भाई मुझे हम एक बात 10 बताएं, साल वो मिल ही नहीं सकते। क्या करें उस बात का जब आप पावर में थे, आप सिलेक्शन कमेटी चला रहे थे, वो ठीक कहता है कि ऊपर जो टीम है वो सिलेक्ट होने ही नहीं देती, वो टीम में आने ही नहीं देते लड़के, नीचे जो स्टाफ है वो नीचे का नीचे चला जाता है। वो वही तो थे, सिलेक्शन कमेटी तो वही चला रहे थे। मैं कहता हूँ ये PSL आ रहा है, PSL में से जो परफॉर्मर है उनको उठा के टीम बना दे। सर PSL के परफॉर्मर फिर वैसे आ जाते हैं। अब ये देखें ना कि PSL के अंदर तो आएंगे शोबाज जिनकी परफॉर्मेंस मतलब अब ये जिनको टीमें जिनको ये कप्तान लीड कर रहे होंगे जो इसके अंदर है। आप ये देखें PSL से उस्मान खान आया ना, उस्मान खान का क्यों नाम बना कि जी PSL में उसने 2 सेंचुरियां कर ली, वो आगे बैठ गया। अब वो वाली बात आपकी वाली, जो डोमेस्टिक में आगे स्कोर करते हैं वो उनको नहीं हम लोग इंडक्ट करते, PSL वालों को कर लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आगे खेलते हैं, वो टेम्परामेंट ही नहीं होता लंबी गेम खेलने का यार। उसके बाद वो जब क्वालिटी बॉलिंग के आगे आते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ना यकीन माने हम तो इतने दिन से यहाँ जलील हो रहे हैं ज़हीर साहब के, हम ना आखिर में किरदार के ऊपर बातें करना शुरू हो गए हैं कि इन लोगों के किरदार भी ठीक नहीं है। इनकी आप फोन क्लिप्स देख लें, वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी। अभी मैं नाम लेने लगा था हैदर अली का, मैंने लिया नहीं, वो तो चले आप यार। मैं शर्म से पानी हो गया, मेरे नजर के सामने वरिंदर सहवाग का एक वो आ गया क्लिप, वो असद रऊफ के बारे में बता रहा है। ये कहता है मुझे उसने आउट दे दिया। मैं कहा यार तू उसको तो आउट नहीं देता, मुझे हमेशा देते थे। कहता है सर असद रऊफ मुझे कहता है आप फिर हमारी खातिर मदारत भी नहीं करते। कहता है इंटरनेशनल मैच से पहले उसने मेरे से एक टोपी ली, एक ऐनक ली महंगी, एक जूतों का पेयर लिया, एक शर्ट ली और मुझे आउट को नॉट आउट कर दिया। मतलब मरहूम बंदा मर गया है, लेकिन मतलब लानत है ऐसे पाकिस्तानी होने के ऊपर कि जो बंदा जूतों के ऊपर बिक जाए, जिस बंदे ने अपने करियर को तबाह कर लिया, जिस बंदे ने सैबोटाज कर दिया पूरे मुल्क की सालमियत को। और यार बात फिर वही आ जाती है कि हम हर गली के अंदर ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही 2 नंबर हैं। हम एक जायज चालान भरने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि हम उस बंदे को 100 रुपया दे दे, 200 MPA का फोन करवा दें, किसको, एक सार्जेंट को जो ट्रैफिक वार्डन है। हम कोशिश करते हैं कि हमें बिल की लाइन में ना लगना पड़े, मैनेजर आके बाहर हमारा बिल जमा कर ले। सही बात है। मतलब यार हर चीज में, और यही 2 नंबरियां हमारे उसमें बोर्ड में। सर्जरी भी 2 नंबर हुई थी, जो चेयरमैन PCB ने कहा था कि सर्जरी करूंगा मैं, तो वो सर्जरी भी 2 नंबर हुई थी। सर वो सर्जरी तो उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो मानते भी तो नहीं ना, प्लेयर ही नहीं मानते, प्लेयर कह देते हैं सर्जरी क्या, कोई बीमार है क्या, वो ये भी तो ये बातें करते हैं। खैर जी अभी इंडिया से बातें आ रही हैं, चलें इनको भी थोड़ा सा इंडक्ट करते हैं। और सिराज अहमद साहब हैं, कह रहे हैं जंग जीते सोशल मीडिया पे। भाई सिराज भाई बात ये है कि अब हम कोई हार्श बात नहीं, हमने आज तो इंडिया की तारीफ की है। हमने इंडिया की तारीफ की है, हम अच्छा खेले। अच्छा चले सर, सोशल मीडिया पे जीत गए, बस खत्म करें। हम सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, हम जीत गए। अब वो पूरी दुनिया को पता है कौन क्या जीता। आप लोग जीत जाएं यार। आप लोग कितने हमसे सोशल मीडिया 1.5 अरब की आबादी, आप जीत जाएं यार। 25 करोड़ आपके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। आप उन्हें कहें कि वो टाइम्स के अंदर अच्छी खबर लगवा दें, CNN पे आपका चलवा दें कि वो जो सदर ट्रंप कह रहा है कि 11 गिराए हैं कि पता नहीं 12 गिराए हैं कि अब 14 तक पहुंच गया हो शायद। आप उसे कहें कि सदर ट्रंप का मुंह बंद करवा दे। नेतन्याहू तो आपका भाई है ना, वो मोदी जी का, उसको कहें कि यार मना करे ना करें। हाँ सही बात है। देखें उसको भी तो करता है ना डिफेंड वो। हाँ ऐसे ही है वो। नेतन्याहू को कितना डिफेंड करता है, इसराइल के लिए क्या नहीं कर रहे। यार इसराइल को खुद आए भी तो हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आए हुए थे, वो हार्पी ड्रोन्स इसराइल के आए हुए थे, और इनके लोग इजरायली लोग आके यहाँ पे बैठे हुए थे। मोहम्मद सिराज आप अगर
पाकिस्तान से हैं तो मैं आपसे सिर्फ माजरत कर सकता हूं कि आपने ये बात की है, और अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपसे मजीद माजरत कर सकता हूं, क्योंकि आपके नाम का ही एक प्लेयर खेलता है बेचारा, उसके साथ जब वो परफॉर्म नहीं करता, इंडियंस क्या करते हैं ना, ये आपको पता होगा। आप मुसलमान हैं, आप वहां किसी दिन खैर ये तुलने ना जाइएगा। सही बात है, वो करना पड़ता है वहां पे लोगों को। अच्छा जी, संदीप साहब कह रहे हैं कि जी कैसा था स्लॉगर या स्लॉटर आपने लिखा, मेरा ख्याल शायद स्लॉगर कहना चाह रहे हैं। देखिए यार, स्लॉगर वाली तो है बात भाई। है कि वो स्लॉगर तो है। अब 3-0 1-15 और अब उसको जिम्बाब्वे के ऊपर करके उसे 50 मरवा लिया उसे। अब हम फट्टा कहना शुरू विकेट कर पे, दें, ये तो- अब अभिषेक को कहना शुरू कर दें जिम्बाब्वे का किंग। और जिस तरह आप लोग कहते थे बाबर को, चलो तब तो वो परफॉर्म कर रहा था जब आप उसको जिम्बाबर कहते थे, अब उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ कर दिए। यार अभिषेक में भाई बात यह है कि हमने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ वो स्लॉगर ही है, हमने हमेशा बात की है कि यार उस बंदे के पास सारी शॉट्स हैं, उसके पास पावर है, वो हिट मारता है, पूरी मारता है, लंबी मारता है, ठीक है। उस बंदे में ये सारी एबिलिटीज हैं कि वो गेयर शिफ्ट कहीं पे भी कर सकता है, जबरदस्त है उसमें। लेकिन लाइन और लेंथ की भी तो बात होगी ना, क्रिकेट है ना यार। पूरी दुनिया को पता लग गया कि आपने ऑफ स्पिनर लगा दिया तो अभिषेक ने फंस जाना। आप स्नूकर खेल रहे हैं, आप एक बंदा कहें कि यार ब्रेक दुनिया की सबसे कमाल ब्रेक करता है, आगे उसे एक बॉल नहीं पुट की जाती तो हम क्या करें? पुट से मतलब पॉट कहना चाह रहा था, वो पुट और पॉट एक ही चीज होती है। लाइन में आती बॉल को वो सही नहीं खेल पा रहा। अब ऑफ स्पिनर वाले, और ये होगा या तो अभिषेक अपनी कमजोरी को ओवरकम कर लेगा बाय द टाइम, या फिर वो बॉलर्स रीड कर लेंगे, या कमजोरी बन जाएगा, इंडिया की कमजोरी बन जाएगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, शुभमन गिल कहां है आज? ठीक है, केएल राहुल किधर है यार? इतने बड़े बड़े आपके यशस्वी जायसवाल कहां पे है? ओ इतने बड़े बड़े नाम आपके आए भाई, हमारी टीम में होते ना, अगर ये शुभमन गिल आया होता और 50 साल तक खेलता, वो ये यशस्वी जायसवाल आया होता ना, अभी तक कैप्टन बन चुका होता शायद, ठीक है। तो ये आपकी तो टीम में इतने बड़े बड़े नाम है, आप लोगों की टीम में पीछे इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अभिषेक को अभी एक रन मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ये इसी तरह ही चलता रहा तो आप खुद देखेंगे कि अभिषेक को रिप्लेस आप ही की टीम करेगी, ठीक है। गौतम गंभीर के ऊपर जितना वो जितनी हेट उसको मिली है ना, गौतम गंभीर को कि यार ये क्या हरकतें कर रहा है, सूर्य कुमार यादव को जितनी हेट मिली है, और आपको फायदा यह है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, हमसे तो बहुत ही अच्छी है हमारी टीम का। आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास प्लेयर्स बहुत सारे आए हुए हैं, आईपीएल ने इतना पैसा बना के आपके वो प्लेयर्स को इतना इन्वॉल्व कर लिया उसके अंदर, और वो खेलते हैं, आगे परफॉर्म करके जाते हैं। असल बात रबी ये है कि आपको, जो आप इंडिया में बैठे हैं, आपको प्लेयर्स के साथ एसोसिएट होने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी टीम के साथ एसोसिएट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक प्लेयर अगर इंडक्ट होता है और वो परफॉर्म नहीं करता, उसकी जगह 20 पीछे बैठे हुए हैं। हमारे पास तो पीछे ही कुछ नहीं है भाई, उनका जो हमारा तो बेंच देख लो। उनकी सूबों की टीमें हैं, रणजी ट्रॉफी है, एक एक सूबे से जो निकल के आते हैं, उनमें जो कंपटीशन होता है कि 10 बंदे निकले हैं, अच्छा उसके ऊपर डिबेट हो रही है कि अच्छा ये जो है ये इसका पुल शॉट नहीं ठीक, अच्छा ये स्वीप नहीं कर सकता, ये जो है इसका जो है रन रेट का मसला है, ये हमारे यहाँ तो डिबेट ही नहीं होती। नहीं हमारे यहाँ तो अच्छा ये 2 ओपनर डालने हैं, एक ओपनर एक बेंच पे बिठाना है, 3 फास्ट बॉलर ले जाते हैं, अच्छा कौन कौन सा है? अब नसीम शाह नजर ही नहीं आ रहा किसी में, अब वो सलमान मिर्जा है, आ रहा है ना यार, वो ऐड में आता है, वो शैम्पू के इस तरह नजर, पेप्सी के बोतलों के ऐड में, शैम्पुओं के ऐड में नजर, वो ये जो ड्राइविंग सर्विसेज होती हैं उनके उसमें वो मतलब कितने तो उसमें। अब अगर साहबजादा फरहान को बैक मिली हो, दूसरे एंड से सपोर्ट मिली हो, तो वो लड़का इन सबको खा जाता। लेकिन मसला ये है, दूसरे एंड से ऐसे विकेटें गिर रही होती हैं, वो क्या करे? अब रोके, छक्का लगाए, ऊपर करे, नीचे करे, क्या करे? अब सलमान आगा और बाबर आजम, इन दोनों का आपस का मैच पड़ा होता है। सर मसला ये है कि साहबजादा एक है, बाकी ज़्यादा हैं। अच्छा बाकी तो ये है। अब मुझे बताएं, इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का मैच है जी, उसमें से आप क्या देखते हैं? क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगा? मुझे लगता है न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देगा। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देगा, न्यूजीलैंड बहुत बड़ी टीम है, तो फिर तो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। पहले तो न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ, और वो है कोलंबो में या वो श्रीलंका में। अब वहाँ पे बारिश तीसरा एक वो फैक्टर है, उसका क्या करना है? अगर वो हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया ना। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैच होता है तो क्या इंग्लैंड उसको 20-30 रन से हरा सकता है? मुश्किल है ज़हीर साहब, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती। मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड हमारे साथ भी जीता ना, तो वो बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुई है उनकी बैटिंग,
ठीक है, मतलब आपके उनके सारे प्लेयर्स पकड़े गए हैं, उनकी बॉलिंग भी ऐसी लेकिन कोई इंग्लैंड अगर सुपर 4 में जैसे वो पहुंच गया है, अगर उसको ये वर्ल्ड कप जीतना है, फाइनल खेलना है, तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। उनके जो बटलर को फॉर्म में आना ही पड़ेगा, उनके जो ऊपर वाले टॉप हैरी ब्रूक है नीचे, उसको हैरी ब्रूक एक मैच में चला है, बाकी अभी उसके तक बाद वो अभी तक वर्ल्ड नहीं कप में चला। नहीं चला, उनको चलना ही पड़ेगा। उनके लिए मसला नहीं है, मसला ये है मसला क्रिकेट। उनका अब हमारा हो सर, गया आप ना। चेक करें, उन नेशंस के लिए क्रिकेट बहुत सतही चीज है। उनके इंग्लैंड के अंदर वो कहते हैं ना, क्रिकेट पैदा हुई थी, उधर मर भी गई है क्रिकेट। क्रिकेट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गेम है, मैं अब आपको बता रहा हूं। और ये लिख लें, ये इन तो हम इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे फिर? सर यही तो बकवास है, यही तो रोने रो रहे हैं इतने दिन से कि हम सीरियस क्यों नहीं ले रहे। और हम सीरियस ले रहे हैं तो हमारा बोर्ड, हमारे प्लेयर्स, हमारे कोचेस, हमारे कप्तान सीरियस क्यों नहीं ले रहे। मैं तो कहता हूँ हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको तो कोई एक मफादे आमा की एक कमेटी बना लेनी चाहिए कि हम कोई चीज गलत नहीं होने देंगे, हम कोई चीज ऐसी नहीं होने देंगे, टीम के अंदर कोई गलत इंडक्शन नहीं होने देंगे। पुराने प्लेयरों को हम अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे तो हम उनको हटवाएंगे, हम लॉ सूट्स फाइल करेंगे। यार अली भाई, हमारे जो प्लेयर जी जी एक और छोटा सवाल, अगर श्रीलंका से अगर फर्ज करें इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड को हरा देता है, फिर हमारा है डू और डाई। श्रीलंका के खिलाफ हमने बड़ी फतह चाहिए, तो आप 60 रन उसमें कम से कम 50, आप उसमें क्या तब्दीलियां चाहते हैं कि ये तब्दीलियां हो जाएं तो टीम जो है वो इतना टोटल दे देगी या इतने रन से जीत जाएगी? क्या नसीम अशरफ को, फ़हीम अशरफ को आना चाहिए? नहीं, हार्ड हिटर वही एंड पे और कोई नहीं है। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नसीम को खिलाना चाहिए? नसीम को आप श्रीलंका के खिलाफ खिला सकते हैं, रिकॉर्ड तो अच्छा सलमान है, मिर्जा बैटिंग का भी अच्छा है और बॉलिंग का भी अच्छा है। सलमान मिर्जा की जगह या शाहीन की? सलमान मिर्जा सलमान मिर्जा की जगह। अच्छा, तो वो जो अबरार है, हाँ, उसको तो खिलाना चाहिए। श्रीलंका अब खेलता ही मिस्ट्री स्पिनरों के साथ है, 2-3 उनके स्पिनर है, वही विकेट ले रहे हैं, वही खेल रहे हैं। तो अबरार आना चाहिए टीम। अबरार आना अबरार चाहिए, चल सकते हैं। अबरार को किसको रिप्लेस करे? शदाब को, नवाज को, शदाब को। उस्मान? शदाब को रिप्लेस करे यार। शदाब आपने फिर आपने बड़ा स्कोर देना है, तो अबरार बाबर से ओपन करवाएं आप। बैटिंग नहीं कर सकता। तो अब देखें बाबर का फैक्टर क्या मसला, अब दायरे के ओवर है, फील्डर ऊपर है, तो वो बंदा चाहिए ना जो दायरा क्रॉस कर ले। तो जो छक्का नहीं लगा सकता वो भेजना चाहिए, दायरा क्रॉस करे, चौका लगे। साइम छक्का लगाता है, साहबजादा फरहान छक्का लगाता है, ये बाद में भी छक्के लगा सकते हैं 7वें 8वें ओवर में। साहबजादा फरहान सलमान आगा, मैं तो कहता हूँ साहबजादा के साथ बाबर को ही आना मैं यही कह रहा हूँ कि साहबजादा के साथ बाबर को आना चाहिए। आप 1 डाउन के ऊपर बेशक फखर को इंडक्ट कर लें, किसी को भी उन्होंने कर आज इंडिया को स्कोर चाहिए था ज्यादा, उन्होंने संजू सैमसन को ओपनर किया ईशान किशन की जगह पे। ईशान किशन जिसने किल कर दिया था पाकिस्तान को। अब अभिषेक को उनको चाहिए थी फॉर्म, उन्होंने से खिलाया कि यार ये फॉर्म में। सर मैं कहना कोच ਨੂੰ फोन करके पूछ ली, उन्हें पता है कि आखिरी मैच है तो इंपॉर्टेंट है। ये उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान को भी बताना पड़ेगा और टॉस जीत के करना क्या है ये भी बताना पड़ेगा। सर टॉस जीत के करना, ये तो सारे फैसले गलत कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि बाबर को आप ओपनर लगा दें, आपने पूरे वर्ल्ड कप में तो खैर उसे ओपन नहीं करवाया। साइम को आप खिला रहे हैं, साइम को आप कौन से नंबर पे खिलाएंगे? मैं तो चाह रहा हूँ कि साइम की जगह नहीं बन रही इसमें। साइम को इस वक्त आप बाहर निकाल दें, साइम की जगह पे आप उस लड़के को खिलाएं, वो जो है कीपर ख्वाजा नाफे, उसको खिलाएं और उस्मान को भी निकालें, ख्वाजा नाफो को खिलाएं, और बैट्समैन बाहर कौन सा पड़ा? आप राना फहीम को रखें, राना फहीम अशरफ को अबरार को रख लें, अबरार को भी रखें। अच्छा ठीक है। अब आपका ऊपर से ओपनर कौन है आपके? आपका साहबजादा बाबर, ठीक है। 1 डाउन सलमान आ गया, 2 डाउन आपका फखर, बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूँ फखर को 1 डाउन आना चाहिए, फखर को 1 डाउन, सलमान चौथे पे आ गया, उसके बाद उस्मान आ गया, यार उस्मान की जगह पे नाफे आ गया, हाँ, फिर आपका उस्मान आ गया। नहीं, उस्मान होना ही चाहिए। अच्छा, उस्मान आपने निकाल उसके बाद आना चाहिए शादाब या शादाब ने तो निकाल दिया ना आपने, नवाज आ जाएगा, नवाज के बाद फ़हीम अशरफ आ जाएगा, अब आगे आपके नसीम, शाहीन और उस्मान तारिक और अबरार। हाँ जी, ये 4 बॉलर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर का आपको स्ट्रॉन्ग कर ले। 6 ओवर में अगर आप 80 स्कोर मारेंगे तो जाके कहीं यार आप ये ना समझें कि आपने 200 बना के उनसे 180 बनवाना ना। आप अपनी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग रखें कि आप पहले, अगर उनकी पहले बॉलिंग बैटिंग आती है तो आपने उनको 100, 120, 130 के ऊपर रोकना भी है। श्रीलंका के विकेट पे ये मुमकिन है, वहां पे हो सकता है, इंडिया के विकेट पे नहीं है, श्रीलंका के विकेट में बिल्कुल है। आप अगर 2 या 3 विकेट ले लें तो अगले 4 ओवर पे रन रेट ऐसे गिरता है जैसे वो तो यार ज़हीर भाई मुझे एक बात बताएं, आप मैं कहता हूं आप 200 स्कोर बना लें, 200 180 स्कोर बना लें आप श्रीलंका के अगेंस्ट। ठीक है, आपका प्लान क्या होता है प्लेयर्स के अगेंस्ट, ये तो बताएं। अभी आप मैचेस उठा, आपने निशंका को प्लान करके जाना है,
अगर निसांगा खड़ा हो गया वो तो 220 भी कर देगा। कल पहली बॉल पे बोल्ड किया उसकी। मैं बता रहा हूं ना कि वो उस बंदे की पावर हिटिंग इतनी है, वो मेंडेस को देख ले, मतलब वो तो मारने पे आएंगे तो वो तो बहुत तेज खेल जाते हैं, उनकी ये लिमिटेशन नहीं है कि वो स्ट्राइक रेट तेज नहीं कर सकते। यार ने जो पिछला मैच खेला ना, बॉल स्विंग हो रही है और उसको अकल आई है, 2 मैच बाहर बिठाया है, उसके को दिमाग ठीक हुआ है, बिल्कुल सही बात तो वो अगर पहले 2 ओवर में जैसा विकेट लेता है वो ले गया तो कोई मुश्किल नहीं है। यार मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त आपकी पूरी टीम जो है, पूरी की पूरी टीम इंक्लूडिंग, बल्कि लीड कर रहे हैं कप्तान और विकेट कीपर और उसके बाद फिर मेन खिलाड़ी, ये सारे इंट्रोवर्ट हैं, ये एक दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है। मतलब कप्तान आपका पूरा ओवर जो है ना यूं कर लेगा, ऐसा ही है, सही बात है, ये उसके एक्सप्रेशन है। अच्छा, और उससे लेकर आपके बॉलर तक और बॉलर से लेकर आपके बाउंड्री के ऊपर किसी भी पोजीशन के ऊपर खड़े हुए और आपका कीपर, सारे एक दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह के हवाले की हुई है गेम, और रमजान आ गया है, रमजान 12th मैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और मतलब वो वसीम अकरम जो गालियां निकाला करता था ना कैच छोड़ने पे, वो तक निकालना छोड़ दिए इन्होंने। क्या करें आप, कोई चक्कर नहीं है। अब जो है मामला जो है वो, तो इस टीम को क्यों सेमीफाइनल में भेजना चाह रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही आप किसके पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैच इंडिया के साथ जो है ना, यार क्या चस्का है यार ज़हीर भाई, क्या चस्का फिर से एक और हारना है इस इंडिया के साथ। अब देखें, आपको खेलना तो पड़ेगा इंडिया के साथ। आप जो इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है ना, 2 जब क्रिकेट इनकी ही है दुनिया में, तो ये खेलेंगे ही तो मामला कहाँ खेल रहे हैं खेलने हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं बन रहा उनसे। वो लोग, मैं आपको बताऊं ज़हीर भाई, वो तो जो ये इतना उस्मान तारिक का हवा बनाया, मैं तो अली भाई से हम लोग ये बात कर रहे थे यहाँ बैठ के बात, उन्होंने उस्मान तारिक भी इसलिए बनाया, उन्होंने बिजनेस कमाना है, वो राइवलरी उनकी मजबूरी है कि वो उन्होंने राइवलरी बनानी है किसी ना किसी तरह। तो वो कभी फास्ट, उनको तो बनाने को मिल नहीं रहा हमारे पास, पहले बाबर को बनाते थे, अब वो भी नहीं बन रहा, वो फिर शायद इनको बनाना शुरू कर दिया फास्ट बॉलर। इंडिया को उनके पास, उन्होंने कहा यार इस दफा बाकी सारे फ्लॉप ने, उस्मान नवाया इन्हें पढ़ लो, वक्फा बॉलर इंडिया के साथ, उसका जाली प्रेशर डाला हुआ पूरे इंडिया पे, बहुत बड़ा बॉलर आ गया। इंडिया के साथ यूएफसी का मैच रखा हुआ और इस एंड के ऊपर टुंडा है। लेकिन टुंडो का मैच करवा रहे हैं आप, लेकिन वो हमारी तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी तक। देखिए वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैग्रेगर के साथ पागल का मैच रखा हुआ है टुंडे के साथ। कॉर्नर, सही बात है, ये हमारा तो इंडिया के साथ तो कंपटीशन, ये लाफेबल चीज ही एक रह गई अब तो, कि हम लोग इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके चेज़े लगाने के लिए खेलते हैं, तो वो ये सही कहते हैं, वो तो ऐसे आराम से हमने क्यों लगवाने हैं? हम इधर बायकॉटों पे बॉयकॉट करवा रहे हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह इंडिया का बॉयकॉट कर दे। मैं चाहता हूं हो सकता है जीत जाए यार। सर की ये सर प्लान के बगैर की खेल, प्लान ये देखो, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना उठाने के लिए। वो लगान का प्लान इससे अच्छा था, कुछ ना कुछ लगान फिल्म में जो प्लान था ना उनके पास, कचरा, उनका कचरा चल रहा था, हमारा तो कचरा भी नहीं चल रहा, हमारा कचरा चक्का मार के निकल जाता एक, हमारा बुरा हाल हुआ है भाईजान। ज़हीर भाई, हल इन प्लेयर्स के साथ कोई हल नहीं हो सकता, जो सच है। हम लोग जितनी मर्जी उम्मीदें लगा लें इन प्लेयर्स के साथ, जितना मर्जी इनको खींच थ्रू कर लें, इन प्लेयर्स के साथ नहीं कुछ हो सकता। फिर आप जब स्टैट्स पे जाते हैं, 3 साल तक बाबर T20 का नंबर 1 प्लेयर, और ज़हीर भाई वो 21 और 22 की बात है, अब उस बात को भी 5 साल हो गए ना यार। चलो यार मान लेते हैं, मैं कहता हूं आप उसका नंबर बेहतरीन आप ऊपर ले आए, वो आपको 8-9 के एवरेज दे देगा। अभी ये बिग बैश में ऊपर ही 11 मैच खेला, ओपनर ही सी होते, भी नहीं किया उन्हें। जरा निकालें जिम्बाब्वे के साथ मैच निकालें, कितने खेले हैं आज तक पाकिस्तान ने, निकालें। मैंने देखा है ना, मैं इसलिए आपके साथ छेड़ लगा रहा हूं। 200 कितनी दफा क्रॉस किया आपने? विकेट मैटर करती है ना। विकेट इंडिया ने फटा जो बना दिया, तो जिम्बाब्वे, या वो जिम्बाब्वे में खेले होंगे पाकिस्तान ने मैच, या पाकिस्तान में खेले होंगे। अब दोनों, पाकिस्तान में फटा विकेट नहीं है, रावलपिंडी इंडिया जैसी नहीं है। रावलपिंडी क्या है यार? रावलपिंडी यार वो डेड है ज़हीर भाई, रावलपिंडी से फटा बॉल उठता ही नहीं है यार, वो डेड विकेट है। सर रावलपिंडी मुझे कभी कभी लगता है इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा है, नहीं हो, एडी फटा विकेट है उसको मोटर में कहते हैं। मैं उसे डेड कहता हूँ, ये फटा आज का था। अच्छा ठीक है, बॉल बैट पे आ रहा था पूरा, जिधर को मर्जी बल्कि नीचे एक हाथ रखा हुआ था, वो पकड़ के गेंद को बैट के ऊपर रखता था कि मार लो। ज़हीर भाई ये यहाँ पे लाहौर की ग्राउंड कौन सा, कुछ फास्ट बॉलर्स की ग्राउंड है, हम लोग जो है ना, वो बाइट ही खत्म हो गया हमारी टीम में से। आपने किस एसोसिएट नेशन के खिलाफ 400 स्कोर किया हुआ है वनडे में? नहीं, वनडे में तो हमने किया ही नहीं शायद कभी।
वनडे में 400 तो मेरा ख्याल हमने किया ही नहीं कभी। कभी भी नहीं। सर एक कभी नहीं चेज किया। जाली किया हुआ है ना हमने, चेज न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो जो डकवर्थ लुइस डकवर्थ लुइस और के सर वो उसी साथ, और 26 रन तो जीते हुए हैं, 26 रन तो वो डकवर्थ लुइस ने हमें 400 चेज कर रहे हैं और 26 रन से जीत गए हैं। वर्रा नहीं हमने जीत रहा था, वर्रा कहाँ जीत रहा था हमने, यार 400 कमाल ही है पाकिस्तानी यार, टीम। कमाल ही है सर। पाकिस्तान में ना ओ यार खेडा लंबो, मैं कह रहे हैं और गुल्ली मैं डंडा आपको प्रमोट बात करो। बता और रहा हूँ, इनके ना दिमाग में एक और भी एक चीज बैठ जाती है कि एक छक्का लग गया ना तो अगले 8-10 बॉल मैंने नहीं मारनी, ऐसे ही है। मतलब मैंने छक्का मार दिया तो ये मैं आउट ही हो जाऊंगा अगर मैंने दोबारा छक्का मार दिया तो, खुदा ना खास्ता। ज़हीर भाई कोई मेरी बात सुने, इनकी कोई बाजुओं की कोई गेम वो एक्सरसाइज नहीं कोई करते, छक्का लगता भी तो नहीं का, वो दायरे के साथ ही कैच हो जाता, कोई छक्का मारता है तो। देखो मैं कहूंगा कि जैसे एक फरहान है ना, वेल बिल्ट आदमी है, फरहान का छक्का पता चलता है कि छक्का है, ठीक है। शादाब पीछे से चूंकि खान है, बॉडी में एक फुर्ती, एक ताकत है उसकी, कंसीड जब वो करता है तो वो मार लेता है। हसन नवाज अच्छा छक्का फेंक देता था, वो पीछे भी फेंक देता था, वो इवन पुल के ऊपर अच्छे मार लेता था, वो फील्डर अच्छा था, जान अच्छी थी, बाजू लंबे थे, ग्रिप लंबी थी, वो लिवर जितना स्ट्रांग होगा ना आपका उतना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फिर बगैर प्लान के तो आप सुपरमैन को भी ग्राउंड में छोड़ दोगे ना, तो वो भी एक टाइम के ऊपर आके ना वो क्रिप्टोनाइट की वजह से जमीन के ऊपर। लेकिन अब प्लान तो या कोच ने बनाना है या जो उनके साथ टीम है, रिसर्चर है, उनके साथ एक लंबी चौड़ी टीम है, वो तो उन्होंने दी हुई है ना। अब प्लान अब कहाँ से दें प्लान? प्लान बनते भी हैं ज़हीर भाई, प्लान आपने उनके प्लेयर्स देखने हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, अपना कैलकुलेशन करनी है और खेलना है। ज़हीर भाई मैं तो कह रहा हूँ कि प्लान बनते होंगे, ये नहीं हो सकता कि प्लान ना बने। आपकी टीम के साथ इंडिया लगे के होते हैं। खिलाफ आपका पहला ओवर किसने किया था? पहला ओवर सलमान अली आगा ने किया था, आउट किया हाँ, था। वो आउट कर दिया एक मैच में साइम ने पहला ओवर किया था, हाँ एक मैच में शाहीन ने किया था, हाँ। ये प्लान है। अच्छा 3 हो गए, चौथा उससे सर मुझे बताएं कि क्या आपका जो इस वक्त टीम के साथ लगा हुआ स्टैटिशियन है वो बता सकेगा आपको कि शादाब ने कितनी फुल टॉस गेंदें करवाई हैं इस दफा पिछले मैच में? नहीं बताएगा, नहीं पता ना, क्योंकि उसके ऊपर बावे ने कोई 10 फुल टॉसों पे छक्के खाए, 10 छक्के। सर मैं वही कह रहा हूं ना, यही तो वीकनेसेस होती हैं। और अर्शदीप ने क्या ऑफ किया? साइड के ऊपर आपके स्पिनर्स ने ऑफ साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कोच देख रहा है, पता नहीं कोच की देख रहे हैं, कोच शायद डायरेक्ट ग्राउंड नु देख रहे हैं। अच्छा ये जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, मैं अली भाई मैं ये कहता था कीपर जो है ना, मैं पहले ओवर जाके खुद ही कीपिंग खड़ा होता था कि यार ये मुझे बैट्समैन का पता चल जाए, उसके बाद मैं ओवर करवाना जाता था। ऐसे ही कीपर को एक एक चीज पता चल रही होती है बैट्समैन की, इवन बॉलर के स्टार्ट से पहले उसका क्या इरादा क्या है वो बता देता। मैं सर आज ये बात एडमिट करता हूं और मुझे इसमें कोई पंजाब कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सिंध कार्ड से डर नहीं है। मैं ये कहूंगा कि सरफराज ने पाकिस्तान को जितने भी मैच जितवाए, जो एक पाकिस्तान ने एक रन क्रिएट किया कि 13, 14, 15 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, सीरीज जीती, वो सरफराज ने सिर्फ अपनी हिकमत अमली की बेस के ऊपर और लोगों को फीड करके और गालियां देके जितवाए। उसकी अपनी जो बैट के साथ परफॉर्मेंस थी नहीं अच्छी थी, दूसरी टीम बुरी परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन उस बंदे ने बोल बोल के जितवाए हैं, जो अब बोलने वाला है ही कोई नहीं है। यार मैं तो अली भाई एक बात जो है ना, ये स्टार स्टडेड टीम आपने रख ली है, ये बात बिल्कुल मानने में नहीं आती कि यार हमारी टीम का कोई प्लान नहीं होता होगा। प्लान होता होगा, लेकिन मुझे तो जो क्लियर कट नजर आता है इनसे एग्जीक्यूट नहीं होता। अब देखें या प्लान बनता है, उल्टा बनता है। ये प्लान तो बनते हैं ना। अभी ज़हीर भाई आप लास्ट मैच देखें, हमारे बॉलर्स ने क्या किया, सब ने पैडों पे बॉलें कराई हैं। इंडिया वाले मैच में देख लें, ईशान किशन को आपने पैडों पे कितनी बॉलें कराई हैं। वो कौन सा, चाहे आपका ये शाहीन हो, ठीक है, चाहे आपका वो नवाज हो, चाहे शादाब हो, ठीक है, सलमान अली, अबरार भी। अबरार ये भी पता हो कि हमने लॉन्ग लेग नहीं लिया हुआ, इधर मिड विकेट नहीं लिया हुआ, फिर आप यहाँ करवा के और ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता है, आपको पता है कि यार ईशान किशन की अगर आपने पैडों पे बॉल फेंकी, वो उसने उठा के स्टेडियम से बाहर फेंकी, आपके फिर वही। सर अगर आपने किसी को लेग साइड के ऊपर फुल टॉस फेंकनी थी ना, तो वो सिर्फ एक बंदा था उस टीम के अंदर, वो अभिषेक शर्मा था, क्योंकि वो आगे बढ़ के खेलता है, क्योंकि उसकी वाइड के ऊपर आप स्टंपिंग कर सकते थे। और बाकी तो अपनी पिच में पीछे जाके खेल रहे हैं यार, एक स्टेप पीछे जाते हैं, वो एक स्टेप पीछे जाके खेल रहे हैं, उनको छक्के के लिए पैड पे गेंद दे रहे हैं। अभी इंग्लैंड के केस में हमने यही किया है, हमने पैडों पे बॉलें की हैं। अब पैडों पे बॉलें तो आप, मैं कहता हूं किसी 8वीं क्लास के बच्चे को करा दो, वो भी बाउंड्री पार कर देगा। मैं वैसे कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को लास्ट मैन स्टैंड के मैच खिलाएं और उसमें जो उनका वो लेवल 8 होता है ना, वो खिलाएं,
हाँ। तो मुझे लगता है कि हम सेमीफाइनल तक उनके पहुंच जाएंगे। लास्ट जाएंगे अब स्टैंड आप- जो है, जो देख रहे हो उन्हें बताते हैं, एक छोटा सा लोकल सा, एक वैसे ही हमारा एक जो है ना इस्लामाबाद पिंडी में एक छोटा सा टूर्नामेंट होता है, बिल्कुल छोटी गली मोहल्ले के प्लेयर जो होते हैं उस तरह के वो लोग खेल रहे होते हैं, उसकी अली भाई बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं वैसे ये जो हमारी टीम है इसको अशरफ टेपिये से गेंदें करवाएं। वो मेरे ख्याल में विकेट ले जाए यार मैं वो ना कोई 6 रन दे के 8 खिलाड़ी इनके आउट सही कर बात दे। है यार अली भाई, जो हाल हो गया ना, जितनी की डिसअपॉइंटमेंट है यार, जहीर भाई आप भी देखते ही हैं, वो तैमूर मिर्जा, मैं तो कहता हूं उसको ही डाल लो टीम में, कसम खुदा दी वही कुछ कर लेगा भेजे पालो यार। सही बात है। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਯਾਰ। अच्छा नहीं हार्ड बॉल के प्रैक्टिस करा के खराब कराना है, ठीक है। यही टेपी सब टेपी सही है। अच्छा मेरी गल सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम बड़े अरसे से बात कर रहे थे और वो कल हमने उसका परसों डिस्प्ले देखा कि पाकिस्तान जो मैच हारा, यार एक बंदे की परफॉर्मेंस कितना मैटर करती है। अगर एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेल जाए, एक बंदा ओवर द टॉप परफॉर्म कर जाए, वो टीम को आगे ले जाता है। हमारे वो एक परफॉर्मर भी नहीं है पूरे उसमें। ऐसे ही है, नहीं है, कोई आज भी नहीं है। आप वेस्ट इंडीज को देख लें, एक बंदा उठता है वो 250 स्कोर टोटल देता है। ऐसे ही है। हैरी ब्रुक एक खड़ा हुआ वो टीम को ले गया। आपका एक जो खड़ा भी होता है ना, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो इतना छक्के लगा सकते। अब वो इंडिया डैरल मिचेल ने कितनी दफा आपको हराया? बड़ी दफा। अकेले बंदे ने। फिन एलन फिन एलन ने कितनी दफा हराया आपको? अब इंडिया के खिलाफ जो मैच हारे थे उसमें उस्मान खान खड़ा रहा है थोड़ी काफी देर देर, बाबर साथ नहीं खड़ा हुआ। 6-7 अपना ओवर खड़ा रहा है, लेकिन उसका खड़ा होना फील ही नहीं हुआ सर, कि हमें कोई उतना होप होगी, अगर हो ना इससे तो- कोई उम्मीद होगी। मैं जितना वो खड़े हुए हैं ना, उसके बाद इलाज बनता है। मैं आप इससे ज्यादा मैं कुछ कह यार नहीं अली सकता भाई, लेकिन डिटेल में हमारे ना जाके। एक जो चीज और जितना बड़ा, वो खड़े हुए हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग जो प्लेयर्स है ना, वो मानते ही नहीं है। हम जब हार जाते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं ना, हम लोग ये मानते ही नहीं कि हम लोगों ने गलत किया है। हमारा बहैसियत कौम ही एक ना एटीट्यूड ना, एक वो सरकारी नौकर वाला है कि अपनी गलती नहीं माननी, अगले से पा दो। नहीं, मुझे लगता है ये सलमान आगा स्टेप डाउन कर जाएगा अगर हम वर्ल्ड कप से हारते हैं। तो करना चाहिए स्टेप ना, डाउन सर, स्टेप आउट भी करना चाहिए, टीम से भी स्टेप जाए डाउन ना। वो खुद करेगा, स्टेप आउट कोई और करेगा, स्टेप आउट। तो वो तो कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि अब ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर हालात वही रहे तो फिर क्या करेंगे? सर जी सर्जरी चाहिए अब आपको एक बड़ी, ठीक है। ये टूर्नामेंट हो गया हमारा ख़त्म, हमने चलो जी अभी हम एक, ज़हीर भाई ने आज कहा है कि जी एक उम्मीद रखें, तो हम ज़हीर भाई की बात पे रख के फिर से उम्मीद रख रहे हैं, फिर रीलोड होके देखेंगे मैच एक दफ़ा पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ। सर स्पीक फॉर योरसेल्फ, मैं तो नहीं देखता। चले ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अब ये टूर्नामेंट हो गया ख़त्म, इसके बाद आपको बड़े मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। इनकी अप्रोच जो है, हमारी जो टीम की अप्रोच है, हमारे प्लेयर्स की अप्रोच है। अभी मैं ना वो देख रहा था, उमर अकमल ने ना एक ट्वीट की थी कि जी ऑन ग्राइंड एंड हार्ड वर्क, ये वो, ठीक है, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ये वो, और बस मैं यही करनी है मैंने वो अजय जडेजा जो इंडिया के हैं, उन्होंने पता है उस पर रिप्लाई क्या किया? उन्होंने कहा कि आप ना ग्राइंड जो है ना वो ग्राउंड में करें, सोशल मीडिया के अलावा, सोशल मीडिया को छोड़ के। अब ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये MS इज़हार टाइप के प्लेयर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं बैठ के सोशल मीडिया पे, ये वो खुद यार फिर करते हैं ना। आप लोगों ने अपने खुद कैरियर खराब किए हैं, ये प्लेयर्स की बड़ी बड़े गलतियां ठीक है यार, आपकी आप लोगों के गलतियां। अपने एटीट्यूड नहीं जिस बंदे ने जुआ खेला है वो माने कि मैंने जुआ खेल के क्रिकेट को खैरबाद का और मैं जो है ना मैंने तबाह की। जिस बंदे ने मैच फिक्सिंग की है वो मैच फिक्सर है भाई, वो क्रिकेट के साथ लॉयल नहीं था, वो कॉम के साथ लॉयल नहीं सही था। बात है। अच्छा, जो बंदा जो मैं तो यहाँ तक मैं कोई, आप लोगों को बहुत बुरी लगती होगी ये बात, लेकिन जो बंदा जाके चिल्ले काटने चला जाता है ना, वो पहले क्रिकेट का अपना देन दे दे जिसकी वो तनख्वाहें लेता है। पहले ये काम कर लो भाई, मजहब बाद में संभाल लेना, पहले ये काम कर लो जिसके पैसे ले रहे हो। मजहब अल्लाह का है, अल्लाह को जवाब दोगे तुम होगे। हमारी कौम जिस चीज के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है वो तुम्हारी नातें सुनने के लिए नहीं पड़ी हुई, वो हम शौक से सुन लेंगे, किसी अच्छे नात खान की सुन लेंगे। सरमन दे रहे हैं, लॉजिक्स दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं कर रहे। क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, मेरा ख्याल है ज़हीर भाई आप कोई आखिरी बात करना चाह रहे हैं? कल एक मैं चेक कर रहा था कि कल कोलंबो में वेदर कैसा है। अच्छा तो कल सनी डे है, ठीक है, बारिश नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब है कल मैच पूरा होगा। अगर बारिश होती, मैच पूरा ना होता तो फिर तो हम चले जाते हम श्रीलंका को हरा कर। वो उसके लिए वो भी एक, हाँ तो बारिश नहीं है कल, तो कल इस वक्त तक फैसला हो चुका होगा कि आपने आगे जाना है नहीं जाना। कल इंग्लैंड अगर हरा देता है न्यूजीलैंड को थोड़े से मार्जिन के साथ, तो फिर आप
रखे उम्मीद कि आप यार, सेमीफाइनल वो तो मुझे हरा एक देंगे, बात- अपनी टीम पे उम्मीद है। आप उसके बाद श्रीलंका को हरा लेंगे आप। अच्छा चले ये जी, रखे, लेकिन जब हम फंस जाते हैं ना चारों तरफ से, हाँ। फिर हम निकल आते हैं। चलें जी, कॉर्नर यार टाइगर ये बड़ी इनकी वैसे ठीक है। ठीक है ठीक है। अगली दफा ना ज़हीर भाई मैच जो है ना, अगली दफा हमने सारे ना ज़हीर भाई को साथ बिठा के देखने। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ आज तो हो गया मसला, लेकिन कल ज़हीर साहब बाकी बातें छोड़ें, आप ये जो क्रिकेट के करता धरता है इस वक्त ऊपर, ये मोहसिन नकवी साहब, उनके बड़े क्लोज रहे हैं आप, बड़े काम किया आपने उनके साथ, हम सब ने किया, लेकिन आपने ज्यादा एक आपकी दिल Affiliation हार्ट रही टू है। हार्ट उनके साथ ज्यादा है। वो बंदा इस वक्त क्या सोच रहा होगा कि मैंने इस टीम का क्या करना है, क्योंकि वो एक्शन लेने वाला बंदा है, और लास्ट टाइम उन्होंने उनकी एक्शन जो जो किया सबसे कि बड़ी- छुरी जरा आहिस्ता चलाई थी, इस दफा क्या होगा? उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, पर्सनली जो मैंने 18 साल से देखी है, वो ये है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब। हम कभी सोचते थे कि यार इस बंदे को इस काम लगा दिया, यार ये क्या किया इन्होंने, लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता चलता था ये बेहतरीन फैसला था। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने सलमान आगा को उठा के कैप्टन लगा दिया है, या उन्होंने नहीं, या सिलेक्शन कमेटी ने या बोर्ड ने लगा दिया है, तो अब वो टाइम कब आगा जब हम कहेंगे कि बड़ा बेहतरीन फैसला था, ये बड़ा अच्छा था। अब मैं फेलियर देख रहा हूँ, ये एक पॉइंट पे मैं फेलियर देख रहा हूँ। दूसरा, जो वो प्लेयर्स पावर को ख़त्म करना चाहते थे वो नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। आपने बाबर को बाहर निकाल के देख लिया, आपने शाहीन को कप्तान बना के देख लिया, आपने शादाब को कप्तान बना के देख लिया, आपने रिजवान को भी बाहर बिठा के देख लिया। अभी भी आपका कीपिंग में वो वाला जगह खाली है, ऐसे ही रिजवान वाला आप प्राइमरी अभी कीपर तक नहीं है। मिस कर रहे हैं आप। रिजवान एक वक्त में T20 का बेस्ट प्लेयर था, और कीपर दुनिया- यार रन बॉल के हिसाब से कर लो, चाहे उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी इसके मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। अब वो जो चीजें थी, अब जब एक टीम में 4 कैप्टन खेल रहे हो ना, तो बस 2 एक के साथ होंगे, 2 दूसरे के साथ होंगे, 2 तीसरे के साथ होंगे, बिल्कुल। वो 4 ग्रुप होंगे, वो एक टीम नहीं होगी। कोई टीम जीत ही नहीं सकती, जीत भी जाए तो अगला हार जाएगी, एक जीत भी जाएगी। इकरार मेरा दोस्त है, मैं कह देता हूं नाम लेके कि इकरार की लाइफ 3 बीवियों के साथ आसान है, हमारी टीम की 4 कप्तानों के साथ बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं कि शायद आपको नजर आ रही हो, अंदर जाके देखेंगे तो मसले होंगे, सर मसले होंगे। ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है लेकिन ज़हीर टीम भाई। के साथ जरूर है। टीम के साथ तो नजर आ रहे हैं ना, आपको नहीं समझ आ रही कि ये किसके साथ है, ये किसके साथ है। आपने जब आप एक दफा एक बंदे को कप्तान बना के फिर हटा देते हैं, तो वो अपने आप को कप्तान ही समझ रहा होता है। सही बात है। वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हो गई यार, वो, सर, वो फिर कैसे टाइम- चाहेगा कि ये वाला कप्तान कामयाब हो जाए। गल्ला नहीं हो रही हैं। चले आज के लिए इतना रखते हैं। कल ज़हीर भाई, अली भाई, कल इसको इस डिस्कशन को जो है ना यहीं से कंटिन्यू भी कर लेंगे। कल मैच भी होगा, तो अभी तो बड़ा टाइम है सर हमारे पास, कल तक तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन फिर उसके बाद नहीं तो बातें करनी सारी, कल तो फाइनल तक यही तो चलना है यही मुंह हमारा, लेके हमने आगे यही चलना है। मुंह लेके चलना है आगे तक। नहीं, तो मुझे फील आ रही है कि कल चले इंग्लैंड जी, जो है ज़हीर भाई जीतेगी, को उम्मीद आ रही है। और आपको कल अच्छे शुभ शुभ बोलना शुरू कर आपको देंगे। पता नहीं है, हम बड़े पक्के हैं, हमने इधर सफे रखे हुए हैं, हमने ये तक पूछा होता है कि वो कितने स्कोर बनाएगा, वो कितने स्कोर बनाएगा, और फिर अगले दिन हम फिर हमने पढ़ फिर जाते हैं। शर्तें भी लगाई होती पिज़्ज़ा चीज़ें मैं की। आपको बता दूंगा, सुबह मुझसे लिखवा लीजिएगा। चले ठीक चले। है, आपने बेहतरीन- लिख के ये भी देना है कि खिलाना क्या आपने फिर हमें बाद जनाब ठीक है जी। मुर्गा हमने घेर लिया है। हाँ। आपसे मिलेंगे कल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।